दुर्गेश आधी रात को पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव गया हुआ था। वहां पर उसे वापस निकलने में लगभग रात के 12 बज गए और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा, खेतों के बीच से होकर जाता हूँ तो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। उसको क्या पता था ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। इसीलिए दुर्गेश उन्हीं खेतों के बीच से होकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। अभी दुर्गेश कुछ आगे ही गया था, तभी अचानक उसको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ काफ़ी साफ थी और लग रहा था कहीं पास से ही आ रही है। दुर्गेश रुका और चारों तरफ देखा। देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। कुछ देर वहीं ठहरने के बाद दुर्गेश सोचने लगा, हो सकता है कोई खेत पे आया होगा और उसके साथ उसका बच्चा होगा, वो लेके जा रहा होगा, तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी। पर तभी अचानक दुर्गेश के कानों में बच्चे की वही रोने की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी और इस बार आवाज़ इतनी साफ थी कि लग रहा था बच्चा कहीं पास में ही है। दुर्गेश ने बच्चे की आवाज़ की तरफ अपने कदम तेज़ी से बढ़ाने लगे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ भी और तेज़ हो रही थी। दुर्गेश भी सोच में पड़ गया, जिस तरफ से आवाज़ आ रही है अब तो मैं ज़रूर उधर ही जाके देखूंगा, हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इतना बोलकर दुर्गेश उस खेत के बीच के पतले रास्ते से उतरकर खेतों के अंदर से होकर दूसरी तरफ पहुंचा और देखता क्या है, वहां एक 4-5 महीने का बच्चा खेतों की मेड़ पे किसी ने रखा हुआ है और इतनी देर से इसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा, फिर जोर से चिल्ला के आवाज़ लगाई, कोई है? मैं कहता हूँ कोई है? अरे ये किसका बच्चा है जो यहाँ ऐसे रखा हुआ है? कौन लापरवाह है जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं देता? पर दुर्गेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। इस पर दुर्गेश ने सोचा, थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही रुकता हूँ, हो सकता है कोई इधर उधर गया होगा, आता ही होगा, और इस बच्चे को ऐसी हालत में अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। इतना बोलकर दुर्गेश वहीं बच्चे के पास खड़ा हुआ। अभी करीब धीरे धीरे आधा घंटा बीत गए, पर वहाँ किसी के आने का या कोई आसपास होने का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब दुर्गेश समझ चुका था ये बच्चा यहाँ कोई छोड़ के गया है। इसलिए दुर्गेश ने मन ही मन गुस्से में बोला, पता नहीं कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं पर उन्हें पाल नहीं पाते। अब बताओ इतने छोटे बच्चे की क्या गलती? पर मैं इस बच्चे को ऐसे मरने नहीं दे सकता। इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा, फिर सुबह जाके पुलिस को बताऊंगा। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की तरफ फिर से चल पड़ा। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में था और वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता ही जा रहा था। पर तभी ऐसा लगने लगा जैसे बच्चे का वज़न बढ़ रहा हो। पहले तो दुर्गेश ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, इसलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस बच्चे का वज़न भी बढ़ रहा था। अब तो बच्चे का वज़न इतना हो गया कि जैसे वो 4-5 महीने का ना होकर 5 साल का बच्चा हो। तभी दुर्गेश ने वज़न से परेशान होकर अपनी निगाहें नीचे की और वो देखता क्या है, बच्चे के पैर तो बहुत बड़े हो चुके हैं। इतना देखने के बाद ही दुर्गेश की हालत ख़राब हुई और उसने झट से बच्चे को छोड़ दिया। पर बच्चा ज़मीन में ना गिर के हवा में उड़ने लगा। ये सारा मंज़र डरने के लिए काफ़ी था। दुर्गेश की तो मानो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, माथे से पसीना निकलने लगा। इस पर बच्चा बहुत कस के हंसा और हंसते हुए बोलने लगा, अरे भाई, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना, तुरंत अपने घर की ओर भागने लगा और सीधा अपने घर जाकर रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया। खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया और थकान के कारण सब बातें भूलकर दुर्गेश सो गया। अभी दुर्गेश को सोए केवल 1 ही घंटा हुआ था। अचानक से उसके कानों में
फिर वही आवाज़ गूंजने लगी। अरे भाई, थोड़ी देर रुक जाते तो मैं फिर बताता। आवाज़ सुनकर दुर्गेश उठा और अपने चारों तरफ देखा। काली घनी रात, हर तरफ सन्नाटा। अब दुर्गेश को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद दुर्गेश ने दोबारा से सोने की कोशिश करी, पर फिर वही आवाज़ उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। दुर्गेश घबराहट में अपने कान बंद किए, पर इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब आवाज़ और तेज गूंज रही थी। दुर्गेश इतना डर गया था कि उसने सीधा दरवाज़ा खोला और अपने दादा के कमरे पहुंचा और दादा को जगाकर सारी बात बताई। दादा ने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला, तूने उस बच्चे को उठा के बहुत बड़ी गलती की। तू छलावा के जाल में फंस चुका है। रुक, मैं तेरा इलाज करता हूँ। दादा उठे और गंगा जल लेके आए और कुछ मंत्रोच्चारण करने के बाद दुर्गेश को अपने पास ही सुला लिया। उस रात दुर्गेश की बहुत बेचैनी से बीती। अगले दिन सुबह दादा उसको मंदिर ले जाके पूजा अर्चना कराई। अब दुर्गेश को कोई भी आवाज़ या कोई भी ऐसी चीज़ सुनाई नहीं देती। आज भी दुर्गेश कोई भी अनजानी चीज़ और अनजाने व्यक्ति से मिलने में डरता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।